हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट येवा और आप सुन रहे हैं तुम मिले एपिसोड 14। आरव ऑफिस से बाहर आता है। उसका इंटरव्यू हो चुका था। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। वो अभी बाहर आया ही था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है तो उस पे राकेश जी का कॉल आ रहा होता है। वो बिना एक भी पल गवाए तुरंत फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से राकेश जी की आवाज़ आती है। हेलो बेटा। हाँ डैड। बोलिए, कुछ काम था? नहीं, कुछ काम नहीं था, बस पूछना था कि तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ। कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? अभी ही इंटरव्यू देके बाहर आया हूँ। इंटरव्यू ठीक ही गया है। और तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया? हाँ, खा लिया है। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना ना। ओके डैड, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। अरे बेटा, 1 मिनट। हाँ बोलिए, कुछ काम था क्या? नहीं, मतलब मुझे तुमसे पूछना था कि तुम्हारी और स्वाति की फिर से लड़ाई हुई है क्या? उसने फिर से आपको कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने कुछ कहा नहीं है। उसका फोन आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। उसे शायद तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगा। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। हाँ, और कल निकलने से पहले कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। क्या है, तुम्हारी माँ बहुत परेशान होती है। आप चिंता मत करो, मैं निकलने से पहले आपको कॉल करके बता दूँगा। हाँ ठीक है, चलो फिर मैं फ़ोन रखता हूँ। ओके बाय। हाँ बाय। इतना कहकर आरव ने कॉल रखा ही था कि तभी वो अपने स्क्रीन लॉक को देखता है जिसमें स्वाति के 34 मिस कॉल थे। और ये देख के वो एक गहरी सांस लेता है और मन ही मन सोचता है, क्या मैं स्वाति के साथ गलत कर रहा हूँ? फिर वो कुछ सोचकर स्वाति को मैसेज करता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्वाति परेशान होकर इधर से उधर घूम रही थी। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है और वो जैसे ही ये देखती है कि ये मैसेज आरव ने किया है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो तुरंत मैसेज चेक करती है। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, कल शाम को मिलते हैं। और उसमें एक एड्रेस था। ये मैसेज देखकर स्वाति को बहुत खुशी होती है कि चलो फाइनली आरव उससे बात करने को तैयार तो हो गया है। लेकिन उसके मन में एक सवाल आता है कि वो किस बारे में मुझसे बात करना चाहता है। कहीं वो उस लड़की के बारे में तो मुझसे बात नहीं करने वाला। और ये सोचकर वो उदास हो जाती है। तभी उसके कमरे में उसकी माँ आती है और उससे पूछती है, तुमने क्या सोचा है? तुम जर्मनी जाना चाहती हो या नहीं? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है तुम्हारे सामने। मैं तो यही कहूँगी कि तुम्हें वो मिस नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कोई गलत डिसीज़न नहीं लूँगी। ठीक है, जो भी करना लेकिन सोच समझ के करना। इतना कहकर वो उसके कमरे से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ आन्या का घर। आन्या अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी फ़ोन को घूर रही थी और सोच रही थी कि आरव को कॉल करूं या नहीं करूं कि तभी उसके रूम में नित्या जी आती हैं और उसे कहती हैं, बेटा आरव को कॉल करके बोल देना कि मैंने उसे खाने पर बुलाया है तो वो बाहर का ना खाए। ठीक है माँ, कॉल करके बोल देती हूँ। ठीक है हाँ, लेकिन याद से बोल देना। इतना कहकर नित्या जी वहाँ से चले जाती हैं और आन्या बिना एक पल गवाए सीधा आरव को कॉल करती है। वहीं आरव ऑटो से अपने होटल की तरफ जा रहा था कि तभी उसे आन्या का कॉल आता है। हेलो,
हाँ बोलो। आरव, तुमने अभी तक कुछ खाया तो नहीं है ना? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए क्योंकि मम्मी ने तुम्हें खाने के लिए इनवाइट किया है। वो चाहती हैं कि तुम बाहर का कुछ भी मत खाओ, तुम घर का खाना खाना, मम्मी के हाथों का बना। नहीं, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है और मैं बस अभी कुछ वक्त पहले ही इंटरव्यू देकर आया हूँ और होटल की ओर ही जा रहा हूँ। ग्रेट, तो तुम होटल ना जाकर सीधा मेरे घर आ जाओ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और आन्या इस बात से बहुत खुश होती है। फिर कुछ सेकंड बाद सोचती है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रही है? ऑब्वियसली दोस्त है मेरा, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। और फिर वो अपने दिमाग से ये ख्याल झटक कर त्रिशा को कॉल करती है। कॉल रिसीव होते ही, हेलो त्रिशा। हाँ बोल, क्या हुआ, क्यों कॉल किया है तूने मुझे? तू कहाँ है? मैं किसी काम से मार्केट आई हूँ। तू जहाँ भी है वो सब छोड़ के घर आ जा। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे बाबा सब ठीक है, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना। किससे मिलवाना है, किसकी बात कर रही है तू आन्या? ओहो तू सवाल छोड़, तू बस घर आ जा, तेरे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज, और वो भी मेरे लिए? हाँ। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। वैसे कोई खास सरप्राइज की उम्मीद तो है नहीं मुझे, लेकिन फिर भी तू कह रही है तो आ जाती हूँ। हाँ जल्दी आ, ठीक है, मैं रखती हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजती है तो आन्या गेट खोलती है और सामने आरव को देखकर, तुम कहाँ थे, इतना देर कर दिया आने में तुमने? हाँ वो बस ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। तभी डोरबेल की आवाज़ सुनकर नित्या जी भी वहाँ आ जाती है। अरे आरव बेटा आओ ना, हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आओ अंदर आओ ना। आंटी अंकल कहाँ हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे कहीं। बेटा वो काम पर गए हैं इसलिए यहाँ नहीं है। ओ अच्छा, तुम आओ ना यहाँ बैठो। और बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? जी आंटी ठीक गया। बेटा तुम चिंता मत करो, ये नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। उम्मीद तो यही है, अब देखते हैं क्या होता है। तुमने अपनी तरफ से मेहनत की है ना? हाँ मेहनत तो की है, तो बस तुम चिंता मत करो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा मैं खाना निकालती हूँ, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। आन्या जाओ इसे बाथरूम दिखाओ। फिर आन्या उसे बाथरूम दिखाती है। लो ये रहा बाथरूम। वैसे तुम जॉब को लेके टेंशन मत लेना, माँ ने सही कहा, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तुम्हारी काबिलियत पर इतना भरोसा है मुझे। वेल तुम्हारे मुंह में दही शक्कर। आई होप तुम लोग जो बोल रहे हो वो सच हो जाए। अच्छा ठीक है, जाओ अब फ्रेश हो जाओ। थोड़ी देर में आरव बाथरूम से आता है। वो बाथरूम से निकला ही था कि तभी उसे स्वाति का कॉल आ जाता है। वो उसका नंबर देखकर सोचता है कि फ़ोन उठाऊं या ना उठाऊं, लेकिन फिर वो उसका कॉल उठा लेता है। हाँ स्वाति बोलो। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ आन्या आ जाती है। आरव चलो, कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और कितना टाइम लगेगा? फिर आन्या आरव को फ़ोन में बात करते हुए देखकर, उप्स, तुम बात ख़त्म करके आ जाना ठीक है। इतना कहकर आन्या वहाँ से चले जाती है। इधर स्वाति एक लड़की की आवाज़ सुनकर, हाँ स्वाति बोलो। तुम अभी कहाँ हो? वो मैं अपने एक फ्रेंड के घर पर हूँ। क्या नाम है उसका? आन्या। और ये नाम सुनकर स्वाति शॉक हो जाती है और उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। हेलो स्वाति, हेलो। आरव उसे आवाज़ लगाता है।
पर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। तो क्या होगा आगे जानने के लिए ज़रूर सुनना तुम मिले। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। तुम मिले पर देर से।